मैं अभी उठकर घर जाने ही वाली थी कि अचानक मेरे पीछे बैठे लड़के ने मुझे वापस मेरी सीट पर धक्का देकर बैठा दिया। उसने बाकी सहपाठियों से कहा कि वे पहले निकल जाएं क्योंकि स्कूल खत्म हो चुका है। मुझे लगा यह शरारती लड़का अब मुझे तंग करेगा, लेकिन उम्मीद के बिल्कुल उलट अगले ही पल उसने बड़े ही नरम तरीके से अपनी जैकेट मेरे पैरों पर डाल दी। पता चला कि मेरी स्कर्ट गंदी हो गई थी। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि वह उतना बुरा नहीं था जितना मैं सोचती थी। मुझे ये नहीं पता था कि वह बहुत समय से मुझे चुपके से देखता आ रहा था। उसे मेरे मंच पर चमकने का तरीका पसंद था। ग्रेजुएशन पार्टी वाले दिन मैं बैक स्टेज कपड़े बदल रही थी और मुझे पता ही नहीं चला कि कोई मेरी चोरी छिपे तस्वीरें ले रहा था। बाहर आने पर मैंने देखा कि वही लड़का किसी पर गुस्से में चिल्ला रहा था। ये दृश्य देखकर सब चौंक गए, लेकिन बदनामी से बचाने के लिए उसने असली वजह कभी नहीं बताई, क्योंकि उस व्यक्ति को गंभीर चोट लगी थी। आखिरकार उसे जेल की सजा हो गई। कुछ साल बाद वह लड़का जेल से बाहर आया। तब तक मुझे क्लास मॉनिटर से पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी, इसलिए मैं हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर उसकी ओर बढ़ी, लेकिन उसने अनदेखा करने का नाटक किया। तभी उसके दोस्त उसे लेने आ गए। मैं उससे बात करना चाहती थी, लेकिन उसने पूरी तरह मुझे नजरअंदाज कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना ठंडा व्यवहार क्यों कर रहा है। मेरा दिल ऐसे दुख रहा था जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ लिया हो। बाद में उसके दोस्तों ने उसके लिए एक वेलकम पार्टी रखी। एक औरत उसे ड्रिंक करना चाहती थी, लेकिन उसने ठंडेपन से मना कर दिया। मैंने पता लगाया कि वह कहाँ है और तुरंत वहां पहुंच गई। सब लोग मुझे देखकर हैरान रह गए, लेकिन उसने बस एक ठंडी नजर मुझ पर डाली और बाकी लोग समझदारी से पीछे हट गए। वह मुझे बार के बाहर ले गया और पूछा कि मैं सच में चाहती क्या हूँ। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, 4 साल पहले जो फेलेनॉप्सिस का पौधा था, क्या वह मेरे लिए था? उसने तुरंत मना कर दिया और ठंडे स्वर में कहा, तुम जैसी अच्छी लड़की का किसी जेल से निकले लड़के से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। आखिरकार मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर अपने सालों से दबे हुए सभी भावनाओं को व्यक्त कर दिया। वह घबराकर अपने आंसू पोंछने लगा और फिर ठंडेपन से बोला, मुझे तुम्हारी कोई याद नहीं है। लेकिन इस बार मैं शर्माई नहीं। मैंने दृढ़ता से कहा, तो फिर मैं अभी से तुम्हारा पीछा करना शुरू करूंगी।